इन दिनों चर्चाओं के केंद्र बिंदु में भी हैं सूर्यकांत पासवान। बहुत सारे मामले हैं, चाहे वो पुलिस महकमे से टकराव का मामला हो, साफ तौर पे डीएसपी पे सवालिया निशान खड़ा किया सूर्यकांत पासवान ने, और इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर भी सूर्यकांत पासवान चर्चा में है। ये न्यूज़ शुद्ध फेक है। ये आंध्र प्रदेश का न्यूज़ है, जिसका वीडियो ओरिजिनल जिनके ऊपर वायरल हुआ था वो हमने सार्वजनिक किया है, मीडिया के बंधुओं को दिया है, हमारे फेसबुक पर चल रहा है। मैं आपको यही बतलाना चाहता हूँ, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे। आज हमारा वो डिग्री कॉलेज बन रहा है, ITI कॉलेज हमारा इलाके के जो हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उनका था। आज ITI कॉलेज हमारा बनकर के तैयार हो गया। हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया, चाहे वो डंडारी हो, चाहे वो नागकोठी हो या घरपुरा हो। वादा नहीं, वो वादा हम नहीं किए हैं पत्रकार महोदय, हम वादा नहीं करते हैं, हम काम पर भरोसा रखते हैं। हम काम चुनाव से पहले ये सारा काम हम कर देंगे। देश के सबसे बड़े चैनल पे सूर्यकांत पासवान लेफ्ट के बड़े नेताओं में शुमार हैं, लेफ्ट से विधायक हैं, और लेफ्ट के कोटे से जिस तरीके से जीत की इबारत को लिखा पिछली बार बखरी विधानसभा क्षेत्र में, इस बार भी कयासों का बाजार गर्म है कि लेफ्ट की तरफ से सूर्यकांत पासवान पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और इस बार फिर से इन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया भी जा सकता है। बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे सवाल हैं बखरी से जुड़े हुए। आज नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पर सूर्यकांत पासवान एक्सक्लूसिव। सूर्यकांत जी, 2025 से पूछ चुके, जाहिर सी बात है पूरे देश की नजरें हैं और विपक्ष की नजरें, सत्ता पक्ष की नजरें बकरी पे लगी हुई है। जिस तरीके से पिछली बार स्ट्राइक रेट आपका रहा, इस बार क्या वही स्ट्राइक रेट होगा? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के तमाम जितने भी लोग हैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप एक सुदूर देहात में आकर के हमसे मिले और कुछ बोलने का मौका आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें विधानसभा भेजने का काम किया, हम उस विश्वास के साथ खरा उतरे हैं और आगे भी अगर जनता और पार्टी चाहेगी तो निश्चित रूप से हम जनता के भरोसा में खरा उतरने का काम करेंगे। ऐसे आप लोग जब हम नॉमिनेशन करके निकले थे तो हमारे न्यूज़ चैनल के बहुत सारे साथी मीडिया के बंधु हमको पूछे थे, आप अगर यहाँ से जीत के जाइएगा तो क्या कीजिएगा, क्या सब काम कीजिएगा। तो हमने उनको कहा था, सबसे पहले हमारा ये इलाका पिछड़ा हुआ है, गरीबों का इलाका है, अक़लियतों का इलाका है, दलितों, अत्यंत पिछड़े दलित महादलितों का इलाका है। हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे। हमने इसी तरह का जवाब यहाँ के पत्रकार बंधु को दिए थे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं को दिया था। आज लगभग उस क्षेत्र में हमने काम किया है। आज डिग्री कॉलेज का मांग बहुत दिनों से था हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आज हमारा वो डिग्री कॉलेज बन रहा है। ITI कॉलेज हमारा इलाके के जो हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उनका था। आज ITI कॉलेज हमारा बनकर के तैयार हो गया हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आज कपूरी छात्रावास सह विद्यालय आज वो भी बन के तैयार है, आप उसका फोटो भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी कुछ कमियां थी, चाहे वो विद्यालय के अंदर बेंच डेस्क देने का काम हो या अलमारी देने का काम हो या विद्यालय की चार दीवारी, विद्यालय बाउंड्री गेट सहित, ये हम करवाने का काम अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर किए हैं। हमारा एक भी ब्लॉक अछूता नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया, चाहे वो डंडारी हो, चाहे वो नागकोठी हो या घरपुरा हो। बखरी में अनुमंडल अस्पताल हमारा स्वीकृत है, टेंडर हो चुका है, उसका भी काम शुरू होगा। लगभग 200 बेड का वो अस्पताल हमारा अनुमंडल बनेगा, बेहतर बनेगा, हर सुख सुविधा से लैस होगा। उसी तरह हमारा डंडारी में भी बन रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसी तरह नागकोठी में हमारा बन के तैयार है, उसी तरह घरपुरा में बन के तैयार है। ये सारा हमने किया है। दूसरी, हमने सलौना रेलवे स्टेशन की चर्चा हमने सदन के अंदर सवाल उठाया था। आज
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने संज्ञान में लेकर के आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ है, जो रखा गया है, वो हमारा सलोना रेलवे स्टेशन भी है आज बिल्कुल वो दुल्हन की तरह चमक उस रहा वक्त है। हम भी सदन में मौजूद थे जब सूर्यकांत पासवान ने आवाज को उठाया था और आज वो ख्वाब पूरे हो रहे हैं। बचे हुए वक्त में, चूंकि बहुत कम वक्त बचा हुआ है बिहार चुनाव में और कह सकते हैं कभी भी 1 से 1.5 महीने में चुनाव का ऐलान हो सकता है। सूर्यकांत पासवान जी, बचे हुए वक्त में जनता को और बड़ी सौगात क्या मिलेगा, पाइपलाइन में क्या चीजें हैं, शायद जनता को 1 महीना के अंदर वो कौन सी बड़ी चीजें देखने को मिलेगी जहां पे काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा? देखिए, देखने की जो एक नया चीज हम लोगों ने बखरी को दिया है, वो जो बाईपास है, जो खगड़िया और बेगूसराय दोनों शहर को जोड़ेगा, और ये बाईपास आपको जो 4 लेन पटना टू पूर्णिया, उसको ये बाईपास जोड़ेगा, जो बखरी गौशाला के नज़दीक से वो ओवरब्रिज बनेगा, रेलवे ओवरब्रिज बनेगा। और हम अपने क्षेत्र में एक अति महत्वपूर्ण ब्रह्मदेव नगर निसारा जो चंद्रभागा नदी में पुल बनने जा रहा है, वो भी हमारा टेंडर हो गया। हम 1-2 दिन में उसका शिलान्यास करेंगे। 6 पुल की स्वीकृति हमने करवाया है अपने विधानसभा के अंदर। वो बैरवा सकरपुरा बैरवा है हमारे बागमती नदी में। हमारा एक है आपको ये पीर नगर से मुसवाना पुल है, जो पीर नगर से रजाकपुर की ओर, नाकोठी की ओर जाती है सड़क, वो पुल है। एक आपको है घरपुरा प्रखंड में मुसवा पुल, जो ये हरसैन पुल से ये इधर जाता है, उस बलुहा की ओर जाता है, उस पुल को हमने स्वीकृत करवाया। एक और पुल है आपको यहाँ ये मोरतर के पास। इतने सारे काम हमने करवाया है। बखरी बाजार के अंदर जाम लगता था, आज ओवर ब्रिज भी हमारा स्वीकृत हो गया है। ऊपरगामी पुल जो है वो भी हमारा स्वीकृत हो गया है, इसलिए जाम से मुक्ति भी मिलेगा। इतना सारा काम, और रोड का तो हम चर्चा नहीं करेंगे पत्रकार बंधु। हम एक बार में 184 रोड हम अपनी विधानसभा में स्वीकृत करवाए और वो बन के तैयार है। पुनः हमारा 54 रोड की स्वीकृति हुई है और वो डंडारी, नावकोठी और गरपुरा में वो काम चालू है। बखरी में हमारा प्रस्तावित है, ज्यों ही टेंडर होगा हमारा सब काम। बखरी विधानसभा वो विधानसभा जो कभी हाशिए पे था, सूर्यकांत पासवान के आने के बाद बदलाव हुआ है और नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप उस विधायक को सुन रहे हैं जिन्होंने आने के बाद आमूलचूल परिवर्तन किया और शायद विकास की एक नई दिशा और दशा देखने को मिल रहा बखरी विधानसभा क्षेत्र में। चूंकि सभी क्षेत्रों का हमने देखा भी है, जायजा भी लिया। सूर्यकांत पासवान जी, आपके घर के आसपास की ही जो सड़कें हैं, रोड है, वहां मुझे काम थोड़ा नाकाफी दिखा। जनता को क्या भरोसा आप देना चाह रहे हैं? हम अपने जनता को भरोसा दिलाते हैं कि अविलंब इस रोड का भी जीर्णोद्धार होगा। वो घाघरा चौक से मंझोल बखरी पथ है, वहाँ से लेकर के गरपुरा और बखरी पथ जो है वहाँ तक, वो भी रोड हमारा टेंडर में है। हमारा ये देवनारायण तांती के घर से लेकर के उदयपुर सोनमा जाने वाली पथ में, वो भी हमारा टेंडर में है। ये मनोज ठाकुर का सैनुल है, वहाँ से लेकर के बदिया शिव मंदिर तक वो मेरा रोड प्रस्तावित है। अपने पंचायत की बात हम हो जाएंगे। हाँ, इस बार हो जाएंगे, चुनाव से पहले हो जाएंगे। और आपको हाँ, वादा नहीं, वो वादा हम नहीं किए हैं पत्रकार महोदय, हम वादा नहीं करते हैं, हम काम पर भरोसा रखते हैं। हम काम चुनाव से पहले ये सारा काम हम कर देंगे। एक मदनपुर से कोरियम्मा चौक है, वो भी हमारा रोड टेंडर में है। यानी हमारे पंचायत के अंदर जितने भी प्रस्तावित रोड हैं उसको हम पूरा कर लेंगे। अभी हमारा बन रहा है मोहनपुर से उदयपुर, जो हमारा बहुत पुराना रोड था, आज तक नहीं बना, आज वह रोड बन रहा है। आप देख लीजिएगा। तोहमत भी है, आरोप भी है सूर्यकांत पासवान पर, और इन दिनों चर्चाओं के केंद्र बिंदु में भी हैं सूर्यकांत पासवान। बहुत सारे मामले हैं, चाहे वो पुलिस महकमे से टकराव का मामला हो, साफ तौर पे डीएसपी पे सवालिया निशान खड़ा किया सूर्यकांत पासवान ने, और इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर भी सूर्यकांत पासवान चर्चा में है। पूरे देश में उस वायरल वीडियो की चर्चा हो रही है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नेशनल दस्तक पर सूर्यकांत पासवान की पहली प्रतिक्रिया। देखिए, इसमें हम प्रतिक्रिया कुछ देना नहीं चाहते हैं। ये फेक है, ये न्यूज़ शुद्ध फेक है। ये आंध्र प्रदेश का न्यूज़ है, जिसका वीडियो ओरिजिनल जो जिनके ऊपर वायरल हुआ था
वो हमने सार्वजनिक किया है, मीडिया के बंधुओं को दिया है, हमारे फेसबुक पर चल रहा है। मैं आपको यही बतलाना चाहता हूँ, हम गरीब हैं, हम एक दलित हैं, इसलिए सताए जा रहे हैं। और इसीलिए जो वैसे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कहते थे अरे तोरा ये मछली उठाए ले लियो हन, बाजार जाते थे आढ़त पर गुरियारी में, तो कहते थे अरे तोरा कोई कष्टो हो छो, ये ले लियो हन। आ ले लेते थे, आ कह उ क्या कहते थे जे तनी भेज दिए फलनमा माय के, तनी बनाइयो भी देतो, तनी चूड़ा कहीं कूट देतो जाके। तो हमारा यही कहना है कि हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया। आज हमारी माँ बहनें उसके आंगन में चूड़ा कूटने के लिए नहीं जाती है, मछली बनाने के लिए नहीं जाती है, गोबर उठाने के लिए नहीं जाती है। इसलिए उसको लगता है एक पासवान का बेटा, एक अनुसूचित जाति का बेटा आज विधायक हो गया है, हम जो कहते हैं वो नहीं करता है। हमारे मौजूदगी में, हमारे सामने में वो नीचे में बैठता था, कुर्सी पर नहीं बैठता था, चौकी पर नहीं बैठता था, चूल नहीं रखता था, छाता नहीं लगाता था, जूता नहीं पहनता था, वो आज विधायक हो गया है। उसका कैसे छवि हम बर्बाद करें, यही कारण है। हमें छिवा दलित विधायक पत्रकार महोदय, यह खातिर ये जे कुछ लंपट छो, भाजपा के कुछ लंपट, हम पूरे पार्टी को नहीं कर रहे हैं, हम भाजपा के कुछ जो लंपट लोग हैं, वैसे लोगों की ओर हम इशारा करते हैं। और यहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुंदन कुमार, वो कहते हैं जो विभाग की बदनाम हो रही है, विभाग के लोगों ने इस तरह का कारनामा किया ही नहीं। डीएसपी साहब, आपका ये व्यक्तिगत कारनामा है, आप जो इस बकरी को चारागाह का अड्डा बनाए हैं, इसका खिलाफ हो रहा है। डीएसपी बकरी का खिलाफ हो रहा है, विभाग का खिलाफ नहीं हो रहा है। आप कम से कम अपनी आदत में सुधार लाइए। आपके इर्द गिर्द जो गुर्गा है, आपका चमचा बेलचा है, जो आपको असूल कर देता है, क्या ये बकरी के लोगों से छुपा हुआ है? एक एक चीज का एविडेंस आपका है हमारे पास। आपने किन किन लोगों से कितना कितना राशि असूल किया है, आपने किन किन लोगों को SC ST में फंसाया है और उसको बरी किया है, ये सारा एविडेंस सूर्यकांत पासवान। नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ सूर्यकांत पासवान को आप देख रहे हैं देश के सबसे बड़े चैनल पे, और बेबाकी के साथ अपनी बातों को रख भी रहे हैं कि जो वायरल वीडियो है वो फेक है, फर्जी है, और उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासनिक महकमे पे भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री से मिलने का वक्त भी मांगा है सूर्यकांत पासवान ने। शायद अगले 24 घंटे में मुख्यमंत्री के सामने भी सूर्यकांत पासवान होंगे अपनी समस्याओं को लेकर, और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सलाह मशवरा भी कर रहे हैं कि उस वीडियो पर किस तरीके से कानूनी राय, कानूनी कार्रवाई किया जाए। जज्बाती भी हो रहे हैं सूर्यकांत पासवान, जहां से आए, जहां से निकले, और जिन लोगों के वास्ते काम किया। कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हमको निशाने पे ले रखे हैं, और शायद ये जो मेरी सफलता है, लोगों का जो प्यार है, जो लोगों की मोहब्बत है, शायद ये पच नहीं पा रहा है। लोगों के नाम क्या संदेश सूर्यकांत पासवान जी, लाखों लोगों के नाम, और खासतौर पर बकरी की जनता के नाम? बकरी की जनता को मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपने जिस तरह साफ सुथरा अपने उम्मीदवार को, अपने विधायक को चुन करके सदन में भेजा है, मुझे गर्व हो रहा है बकरी की जनता पर, जो मैं उस तरह साफ सुथरा हूं, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दाग मेरी छवि पर नहीं पड़ा है। और हमें भरोसा है बकरी विधानसभा की जनता पर, बेगूसराय जिला की जनता पर, जो वो उस नज़रिए से हमको देखते हैं। सूर्यकांत पासवान एक साफ छवि का है, साफ सुथरा है। पैक्स अध्यक्ष, पंचायत समिति मुखिया से लेकर के अभी मेरा विधायक का कार्यकाल भी कुछ दिन के लिए बचा है। अभी तक मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर आज तक उंगली नहीं उठा है किसी भी क्षेत्र में। इसलिए हमारे विधानसभा की जनता को भी हमारे ऊपर भरोसा है। जब हमारे विधायक इस तरह का नहीं है, ये चर्चाएं हो रही है, लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से और मुझे कॉल करके भी कह रहे हैं विधायक जी आप घबराइए नहीं, बखरी विधानसभा की जनता आपके साथ है, आप पर विश्वास है, भरोसा है, आप ये फेक वीडियो पर आप घबराइए नहीं। मैं घबराने का काम नहीं करता हूं।
लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूं अपने दलितों को, अकलियतों को, अत्यंत पिछड़ों को, जो आप देखिए इस तरह के लोग मेरे बाप दादा को भी नहीं छोड़ा, आज हमको भी वो छोड़ने का काम नहीं कर रहा है, हमको भी फंसाने का काम वो साजिश के तहत कर रहा है। आप समझिए, परखिए, उन लोगों को देखिए और आने वाला जो 2025 का चुनाव है उसको आप जवाब दीजिए। सूर्यकांत पासवान का कहना है कि रफ्तार थमेगा नहीं, विकास की जो डोर है वो रुकेगा नहीं। विकास की एक नई पृष्ठभूमि होगी, विकास की एक नई कहानी होगी, विकास का एक नया पटकथा होगा और विकास की एक नई शुरुआत होगी बखरी इलाके में। आम लोगों के दम पर इतिहास बनाए थे और इस बार फिर से अवाम के दम पर, उनके आशीर्वाद के दम पर इतिहास बनाएंगे और बिहार विधानसभा तक का सफर तय करेंगे। नेशनल दस्तक के लिए मैं विमलेंदु मिश्रा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।